इस कहानी में हम एक अनाथ लड़की को देखते हैं जो पेट भरने के लिए भीख मांग रही होती है, पर उसका खड़ूस बाप हमेशा उसके पैसे छीन लिया करता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे बुरी तरह मारता है। एक दिन वो एक डीमन से मिलती है जिसको कोई भी देख नहीं पाता था और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, पर ये लड़की उसे देख पाती थी और ऐसे ही वो लोग दोस्त बन जाते हैं और वो डीमन उसे कहानियां सुनाने के लिए उसके घर जाया करता है। पर एक दिन वो सच्ची बाप पैसे कमाने के लिए उस लड़की को एक अमीर घर में बेच देता है और अब उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें उस्तिरिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे भीख मांग रही होती है। वहाँ से गुजरे सभी लोगों से वो कहते हैं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं बहुत ही गरीब हूँ, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। और उनका अटेंशन पाने के लिए सब कुछ करते हैं, पर अपने बेटा कोशिशों के बावजूद भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। पर एक आदमी दूर से खड़े होकर उससे गुस्से से देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो उस्तिरिया की फादर है। अब शाम हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो फादर उस्तिरिया को मारता है और गुस्सा होकर कहता है, आज पूरे दिन क्या तुम सिर्फ 6 रुपए कमा सके, और टेबल पर रखे हुए खाने को गिरा देता है। वो बोलता है कि उसे फ्री में पालने के लिए ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है और वहाँ से चला जाता है। उस्तिरिया उस ब्रेड को उठाकर खाने लगते हैं और सोचते हैं कि भले ही उसकी जिंदगी बहुत बुरी है लेकिन फिर भी इसमें कुछ अच्छी चीजें भी है। अब हम उस्तिरिया को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ वो विंडो की तरफ देख रही होती है और उस पर 3 बार नॉक करके बोलते हैं, मार्वस क्या तुम वहाँ पर हो? तभी एक बड़ा सा डेमन उस खिड़की से अंदर आ जाता है, जिसे देखकर उस्तिरिया खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन तभी वो फादर वहाँ आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं, और उससे कहता है कि अगर कल भी उसने पैसे नहीं कमाए तो उसे बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है, और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। मार्वस कहता है कि ऐसा आदमी एक फादर कहलाने के लायक नहीं है जो एक बच्ची से भीख मंगवाए। उस्तिरिया कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सड़क पे भीख नहीं मांगती, वो तो बस लोगों को अपनी कहानियां सुनाती है और लोगों को ये इतना पसंद आता है कि वो उसे कुछ पैसे दे देता है इनाम के तौर पर, और ये उसके लिए एक नौकरी की तरह है। तो दोस्तों अब हम मार्वस का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो सड़क पे वॉक करते करते सोच रहा था कि इस दुनिया में उसे कोई भी नहीं देख सकता और अपनी पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही अकेले जीना पड़ेगा। तभी वो एक लड़की को देखता है जो भीख मांग रही होती है और एक आदमी उसे धक्का देकर चला जाता है। मार्वस को उस लड़की पर तरस आता है और उसे पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी इसी तरह जीना चाहती है। फिर उसे याद आता है, मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ जो मुझे देख भी नहीं सकता, और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में उसे देख पा रही थी और उसे देखकर वो डर जाती है। मार्वस हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे देख पा रही है, पर तभी एक आदमी आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि मार्वस उस लड़की के घर जा पहुंचता है, जिसे देखकर वो लड़की फिर से डर जाती है। उस्तिरिया को बचपन से ये पावर मिली हुई है जिसे वो डीमंस को देख सकती है, और अब उस्तिरिया मार्वस से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ कहानी सुना सकते हो, क्योंकि आज उसका दिन बहुत बुरा गया है और उसे अच्छे सपने नहीं आने वाले हैं। मार्वस देखता है कि उस्तिरिया के सर पर चोट लगी है, जिसका मतलब है कि आज उसे फिर से उस फादर से मार पड़ी है, और ये देखकर मार्वस को बुरा लगता है। सो इसीलिए वो हर रात उसे कहानी